Dear student, good evening. So let's start with our math class, chapter first for class 10. सही समझे? Very good. And the name of the chapter is real number. क्या नाम है चैप्टर का? रियल नंबर. वेरी गुड. तो बच्चों आज बात करते हैं रियल नंबर. रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर कितने प्रकार के होते हैं? एवरीवन नोज. जानते हो? कमेंट करो. नहीं जानते? कोई बात नहीं. नंबर टू टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? टू टाइप्स. फर्स्ट वन रियल नंबर, सेकंड वन इमेजिनरी नंबर. वेरी गुड. अब बच्चे कहेंगे कि सर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जो नंबर है ही नहीं, जो नंबर नहीं है, दैट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर. वेरी गुड. तो इमेजिनरी नंबर माइनस के अंदर, रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाए. रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए? माइनस. दैट टाइप ऑफ नंबर नोन एज इमेजिनरी नंबर. एंड द रियल नंबर हम सबको पता है कई प्रकार के होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर. फर्स्ट वन इज रेशनल, सेकेंड वन इज इरेशनल, थर्ड वन इज वेरी गुड इंटीजर, फोर्थ वन yes of course natural number, and the last one good, very good. उसे आ रहे हैं आप लोग. होल नंबर. वेरी गुड. ठीक है. तो इसमें ऐसे हमें क्या पढ़ना है? फॉर क्लास 10th वी हैव टू स्टडी ओनली चैप्टर रियल नंबर या टॉपिक रियल नंबर. इमेजिनरी नंबर टॉपिक के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, अदरवाइज छेड़खानी का सेक्शन लगा देगा रियल पर. हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर. और रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के नंबर पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज रेशनल, सेकंड वन इज इरेशनल. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, रेशनल नंबर. क्या होते हैं भैया रेशनल नंबर? एवरीवन नो, एवरीवन नो, एवरीवन नो. नो. गुड, वेरी गुड. मुझे पता था नहीं पता होगा. ठीक है, नहीं पता है तो समझ लो. रेशनल नंबर मींस होता है दी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. जो भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए दैट इज नोन एज रेशनल नंबर. और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए भैया. क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो. अगर क्यू की वैल्यू हमारी जीरो आ रही है तो दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ रेशनल नंबर. बात समझ में आ गई? जीरो अपना क्या नहीं है, क्यों क्या नहीं होना चाहिए? जीरो. वेरी गुड. आफ्टर दैट इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर भैया वो नंबर जो रूट के फॉर्म में हो उन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. और उनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो. क्या ना हो? परफेक्ट स्क्वायर. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो दीज आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर. बात समझ में आ गई ना? वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं होंगे. क्लियर? तो इन्हीं दो के बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में स्टडी करना है. तो इस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं तीन टॉपिक में. कितने टॉपिक में डिवाइड करते हैं? तीन टॉपिक. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में. हाँ, आपके सिलेबस में है. जूनियर सिलेबस क्लासेस में भी था, जूनियर के सिलेबस में भी है, आपके में भी है. सेकेंड थिंग हमें इसमें क्या स्टडी करना है? अबाउट कंपोजिट नंबर. किसके बारे में? कंपोजिट नंबर. एंड दी थर्ड वन हमें क्या स्टडी करना है? जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दी. डू इट फास्ट. हाँ, वेरी गुड. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन विच वी हैव टू प्रूव दैट फलाना नंबर इज नॉट रेशनल. फलाना नंबर इज एन इरेशनल. ये हमें यहां पे तीन टॉपिक पढ़ने हैं. बात समझ में आ गई? सबसे पहला टॉपिक अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ. सेकंड वन टॉपिक अबाउट कंपोजिट नंबर. थर्ड वन टॉपिक इज प्रूव दैट फलाना कोई भी नंबर इरेशनल हो. इरेशनल ही होगा फिर भी हमें प्रूव करना है, क्योंकि मैथ किस पे चलती है? फैक्ट पर. ठीक है ना? ओके. अब जो ये फलाने नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो इसमें तीन प्रकार के फलाने आते हैं. कितने प्रकार के फलाने आते हैं? तीन. पहले फलाने क्या होते हैं? बताओ. गुड. पहले फलाने होते हैं नॉर्मल नंबर, जैसे √2, √3, √5, √7. दूसरे फलाने क्या होते हैं? 3 + √5.
तीसरे बना ले क्या होते हैं 1/√5। तो भैया ये 3 प्रकार के फलानों को हमें इसमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी हो जाओ इस चैप्टर के लिए। ये था आप लोगों के लिए इस चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम इस चैप्टर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम सिर्फ स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और कल हमारी क्लास में इस चैप्टर के आपको करवाए जाएंगे पीवाईक्यू, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कुछ ईयर्स में सीबीएसई द्वारा बोर्ड में पूछे गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये स्टडी करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। जो पीवाईक्यू और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग दिसंबर में करते हैं वो हम लोग पर चैप्टर के हिसाब से करते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर अक्टूबर हम लोग 100% प्रिपेयर हो जाएंगे कि नवंबर में ही हमारा बोर्ड का पेपर करवा लो। वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, सब लोग अपने अपने कॉपी पे निकाल लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ। कलर हल्का सा चेंज कर लेते हैं जो अच्छा लगे थोड़ा आंखों को, क्योंकि यहां पे अच्छा लगने की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मैथ है, जब तक अच्छी नहीं लगेगी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड। आप लोगों की टाइपिंग स्पीड बड़ी स्लो है, कमेंट फास्ट फास्ट करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताओ इसमें कोई डाउट है भैया? एलसीएम में और एचसीएफ में फुल फॉर्म समझ में आ गई, कोई डाउट तो है नहीं। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो दो प्रकार से होता है। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन इज नॉर्मल मेथड। तो यहां पे हमें किससे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड हमें यहां पे पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर यहां पे किन्हीं दो नंबर के बीच हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है तो बी डिवाइडेड देम ओनली बाय प्राइम नंबर्स, नॉट अदर देन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एवरीवन नोज अबाउट दैट। प्राइम नंबर मींस कोई भी नंबर जो अपने आप से एंड वन से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, दैट इज प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा। 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। वाई? बिकॉज दिस इज डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम नंबर्स? अब प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। भैया इन्हीं से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एक नंबर लेते हैं हम लोग 18 एंड 24। इसका हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 18 एंड 24 एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। सो 18 के प्राइम फैक्टर करवाओ 2 से 9, 3 इंटू 3। 24 के करवाओ 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3। अब इनमें जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है, दोनों में जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या आ रहा है? 2 और 3, तो 2 3 जा 6 क्या हो जाएगा इनका? एचसीएफ। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो कॉमन वैल्यू को सिर्फ एक बार ही राइट डाउन करेंगे, एक्सेप्ट जितनी वैल्यू बची है उन सबको लिख देना है। कॉमन वैल्यू 2 थी तो 2 को एक बार लिख लिया, 3 थी 3 को लिख लिया। ऊपर क्या बचा? 2 3 के अलावा एक 3 और बच गया भैया, जिसका नीचे वाली लाइन के साथ कोई भी पेयर नहीं बना। नीचे कौन सी वैल्यू बच गई? ये वाला 2 बच गया भैया, और ये वाला 2 बच गया। जिनका कोई भी ऊपर कॉमन नहीं आया तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करवा दो। 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, 2 जा 72। दिस वैल्यू नॉन एज एलसीएम ऑफ दिस नंबर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, लुक एक बार अच्छे से आप इसे देख लो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो टेल मी, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। अच्छा, नहीं आया डाउट? ओके, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, नाउ एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट, ले लो भैया स्क्रीनशॉट जल्दी। ओके गुड। अब यहां पर एक फॉर्मूला हमें और पढ़ना है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? LCM into HCF is equal to first number into second number, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमने आपको जैसे दो नंबर दिए, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको दिए दो नंबर 18 और 24 है भैया। 18 और 24 का जो एलसीएम है, क्या है एलसीएम? 18 एंड 24 के एलसीएम की अगर हमने बात की तो हमने आपसे कहा बेटा 72 आ रहा है, तो फाइंड देयर एचसीएफ। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ निकालना है। नंबर अपने पास पता है, कौन कौन से दो नंबर गिवन है? एक तो भैया 18 गिवन है और दूसरा भैया 24 गिवन है। एलसीएम की वैल्यू क्या गिवन है? 72। हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। पुट दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, तो भैया हो जाएगा अपना 72 इंटू एचसीएफ निकालना है, तो कंसीडर कर लो x इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सो x इज इक्वल टू 18 इंटू 24 अपॉन 72। 24 से 72 गया 3 टाइम, 3 से 18 गया 6 टाइम, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा? 6। इतने में किसी को कोई डाउट? कैसे निकालना है इस फॉर्मूला को, हमें अप्लाई कैसे करना है? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ओके गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लिसन मी केयरफुली। यहां पे अपने पास बेटा फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी, फोर्थ, टोटल कितनी क्वांटिटी है? 4। 4 में से किसी भी टाइप का इससे क्वेश्चन अगर आता है, कोई भी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो 3 क्वांटिटी हमें गिवन रहने वाली है और 1 क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ओके गुड। अब मूव करते हैं हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्लियर हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और जिसे जहां प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बताते जाना, तो कल मैं एक क्लास स्पेसिफाई उस टॉपिक की डाल दूंगा, ठीक है? सो डोंट बी टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। अब मैथ बहुत आसान होने वाली है आपकी, बस क्लासेस आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? क्लासेस शुड बी कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर? क्या मतलब होता है भैया कंपोजिट नंबर का? क्या मतलब है कंपोजिट नंबर का? गुड, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहो। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर जो अपने आप के अलावा, वन के अलावा किसी एक प्राइम नंबर से और डिवाइड हो जाए, दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। मतलब मोर देन 2 प्राइम नंबर्स जिसके फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर वो होता है हैविंग फैक्टर मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर से ज्यादा फैक्टर हो। तो यहां पे क्लास 10th में हमें सिर्फ चेक करना पड़ता है कि कोई भी एक नंबर दिया जाएगा आपको, दैट इज कंपोजिट नंबर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक्सप्लेन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर, एस और नो, ठीक है? अब कैसे सॉल्व करना है इसको? इस पूरे में 5 को कॉमन ले लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1, मल्टीप्लाई करवा दो भैया, 2 3 जा 6 4 जा 24 प्लस 1, तो 5 इंटू 25, 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 5। तीनों जो डिजिट है तीनों क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है ना तीनों, 5 5 5, मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर से ज्यादा है, हेंस दिस इज ए कंपोजिट नंबर। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं अपने। अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक थर्ड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके बोर्ड में एक सवाल आना 100% डिसाइडेड है। प्रूव दैट फलाना इज ए रेशनल नंबर, ठीक है? तो फलाने को भूलना नहीं है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फलाने की। तो फलाने हमने क्या बताया था, कितने प्रकार के होने वाले हैं फलाने? 3 प्रकार के। पहले प्रकार में सिंपल फलाने, दूसरे प्रकार में प्लस माइनस वाले फलाने,
तीसरे प्रकार में अपॉन वाले फलाने। तो इन तीनों फलानों को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा, क्वेश्चन रहने वाला है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो आप लोग कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रूट फॉर्म में हो, तो √2 तो ऑटोमेटिक सी बात है भैया इरेशनल नंबर होगा। फिर इसे हमें प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, सब लोग अपने कॉपी पेन को साइड में रख दो, पूरी नजर आपकी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर। कहां होनी चाहिए? स्क्रीन पर। स्क्रीन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिकॉज ऑफ एवरी स्टेप इन दिस क्वेश्चन गिव्स अस नेक्स्ट स्टेप। हर एक स्टेप अगला स्टेप देता है, अगर पिछला स्टेप हमें नहीं आया तो अगला स्टेप नहीं आएगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है भैया ये रेशनल नंबर है। नंबर कितने प्रकार के पढ़ने हैं हमें? दो, रेशनल और इरेशनल। अगर हमें प्रूव करना है इरेशनल है तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? हमने किया लेट √2 इज रेशनल नंबर। √2 को क्या मान लिया भैया? रेशनल नंबर। क्या कंसीडर कर लिया? रेशनल नंबर। इतने में किसी को कोई डाउट है? नो? ओके, गिव मी अ सेकेंड फॉर वाटर ब्रेक। ओके, so we have to prove that √2 is an irrational number. As we know that अगर नंबर इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। हमने मान लिया कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रेशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। तो नेक्स्ट स्टेप में √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q। आ गया कि नहीं? इतने में कोई डाउट है? नहीं है ना। नाउ यहां पे एक चीज बिल्कुल लिखनी है, इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, तो वो रेशनल नंबर बनेगा ही नहीं। दैट्स वाई ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, तो इस दोनों में स्क्वायर करवा दो, बिकॉज ऑफ हमें क्या करना है? √2 को हटाना है। क्यों हटाना है भैया? बोथ साइड स्क्वायर करवा दो। क्यों हटाना है हमें √2 को? क्योंकि यहां पे हमें चेक क्या करना है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर ये रेशनल नंबर प्रूफ हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, और अगर ये रेशनल नंबर प्रूफ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेशनल नंबर कहता है भैया हमारे पास जो P/Q होते हैं ना, P/Q, इन दोनों के फैक्टर कॉमन नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? फैक्टर कॉमन नहीं हो सकते भैया, नहीं हो सकते। अगर इन दोनों के फैक्टर कॉमन आ रहे हैं तो समझ लो वो रेशनल नंबर नहीं है। दैट्स वाई यहां पे हमें चेक करना है कि P और Q के फैक्टर कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमने बोथ साइड स्क्वायर करवा दिया, तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 2 इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। Q स्क्वायर यहां चला जाएगा मल्टीपल में, सो 2Q स्क्वायर इक्वल टू P²। इतने में भैया किसी को कोई डाउट? देख लो, लुक यार, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। नहीं है ना? गुड, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो कि डाउट ना हो। ठीक है, P² इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? यहां पर हम लोगों ने एक्चुअली क्या है ना कि क्लास 10th में पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी स्टडी करना पड़ता था, बट उसे हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। तो वहां पे हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते थे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पर A का मतलब था डिविडेंड से। किससे मतलब था? डिविडेंड से। B का मतलब था डिवीजर से। Q क्या था? कोशेंट। R क्या था? रिमाइंडर। बट वो इक्वेशन हमारे टॉपिक से रिड्यूस हो गई है, इसीलिए हमें इस इक्वेशन को स्टडी नहीं करना है। लेकिन यहां पे इस लाइन को उससे कंपेयर जरूर करवाना है।
जब हम कंपेयर करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। बेटा दो वर्ड होते हैं, एक डिविजिबल और एक डिवाइड। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? जहां पर रिमाइंडर क्या हो? 0। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? जहां पर डिवाइड तो होगा बट रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है ना? गॉट दिस पॉइंट? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी तो डिविजिबल हो जाएगा उससे। हेंस p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहां पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया? p का फैक्टर आ गया 2। p का फैक्टर क्या हो गया? 2, क्योंकि p किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से। अब हमें किसका फैक्टर चेक करना है? q का। जब हमें q का करना है तो इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्या कंसीडर कर लेंगे इसको भैया हम? इक्वेशन फर्स्ट। यहां से p को हटाना पड़ेगा। इफ वी वांट टू रिमूव द p देन वी हैव टू अप्लाई सम एल्स वैल्यू इन द p में कोई अलग वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो यहां पे अब हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? लेट p इज इक्वल टू 2c। p को क्या मान लिया? 2c। वेयर c इज सम इंटीजर। और c कहां क्या है वहां पे भैया? एक इंटीजर। c इज सम इंटीजर। किसकी जगह मान लिया हमने? p की जगह। 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था। अब अपना क्या होने वाला है? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ c का स्क्वायर नहीं होता या ना ही 2 का होता है। यहाँ पे स्क्वायर किसका होना है? 2c का होल स्क्वायर। किसका होना है? 2c का। सो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 उस साइड जाएगा, डिवाइड करवा देंगे 2 से, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में 2 गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स 4 2c स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सिमिलर अवर पास्ट लाइन, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये लाइन तो समझ में आ गई ना कैसे आया? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब इसके भी फैक्टर क्यू के क्या आ गए? 2। p का भी फैक्टर क्या हो गया था? 2। दोनों के फैक्टर क्या आ गए? कॉमन। कॉमन फैक्टर में वो रेशनल नंबर हो सकता है? नहीं। तो हमने एज्यूम किया था रेशनल नंबर, तो वो हो नहीं सकता है। ऑटोमेटिकली वी आर रॉन्ग। हम ये सब गलतियां कर रहे थे। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पे हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी, जैसे कि क्या? नाउ P and Q having common factor. P and Q having common factor. But according to property of rational number. But according to property of rational number. According to property of rational number. P and Q not having common factor. P and Q not having common factor. So our assumption is wrong. Common factor. So our assumption is wrong. Assumption is wrong. And √2 is an irrational number. And √2 is an irrational number. Okay. Is there any doubt dear student? कोई डाउट आया है? नाउ डू वन थिंग, पहले हम पहली स्लाइड ओपन कर रहे हैं, उसको समझते चलना, फिर सेकंड ओपन करेंगे, फिर थर्ड। तो आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलना, ठीक है? तो ये आ गई अपनी पहली स्लाइड। सो एवरीवन सी, हमें क्या प्रूव करवाना है? √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जब हमें खुद पता है कि ये √2 इरेशनल नंबर है तो कैसे प्रूव करेंगे? इसका अपोजिट मान के चलो। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि √2 रेशनल नंबर है। उन्होंने कहा प्रूव करो रेशनल है, हमने कहा ठीक है कर रहे, रुक जाओ। तो हमने √2 को क्या मान लिया? रेशनल। जो भी नंबर रेशनल होगा दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। उसे किस फॉर्म में लिखना है? p अपॉन q की फॉर्म में। लेकिन वहां q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई
क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आफ्टर इन अवर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करवाया, बोथ साइड स्क्वायर। क्यों करवाया, बिकॉज ऑफ वी नो अबाउट द रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या कहती है, गुड, मतलब समझ रहे थे। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि P और Q के कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नॉट हैविंग कॉमन फैक्टर इफ दैट इज द रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है तो P एंड Q के कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होंगे। सो वी हैव टू चेक द फैक्टर ऑफ P एंड Q, दैट्स व्हाई बी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर करवाया भैया 2 आ गया, P अपॉन Q का करवाया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आ गया। Q स्क्वायर को डिवाइड में था, उस साइड ले जाएंगे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, तो इट कैन बी एन मल्टीपल, कैन भी नहीं होगा ही, हो सकता है नहीं, ऐसा होता ही है। अब इस लाइन को हमने कंपेयर करवा दिया एक अपनी छोटी सी इक्वेशन जो सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से हमें नहीं पढ़ पानी है, और वो इक्वेशन क्या है अपनी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या है भैया वो इक्वेशन, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमें रिड्यूस होने की वजह से नहीं पढ़ पानी है, उससे हमने कंपेयर करवा दिया। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 1 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगला नंबर क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अगर 4 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट निकालो 2, वो भी तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट्स वाई ये इक्वेशन A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करके P का फैक्टर क्या कैलकुलेट कर लिया हमने 2। अब हमें चेक करना है Q का फैक्टर, तो Q का फैक्टर चेक करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, P को इस इक्वेशन से रिमूव करवाना पड़ेगा। P को रिमूव करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हमने नेक्स्ट क्या किया, P इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर लिया भैया 2C, जहां पे C की वैल्यू क्या मान ली सॉरी कोई इंटीजर है, क्या है C इंटीजर। आफ्टर दैट वी हैव पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो QQ स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर था, इसके पहले यहां लिखे दे रहे हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर इससे ये वाला स्टेप कैसे आए। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, ओके गुड। तो आफ्टर दैट अब हमने क्या करवाया, इसका भी सिंपल एल्जेब्रिकल फॉर्म में से सॉल्व करवा लिया। तो यहां से Q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, Q भी आ गया, तो दोनों के फैक्टर क्या हो गए कॉमन। अगर फैक्टर कॉमन हो गए तो वो नंबर रेशनल नहीं है, अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो हमारा सोचना गलत है। तो ये वाली लाइन हमें लास्ट में 100% लिखनी है। एवरीवन गॉट दिस क्वेश्चन, सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया ना, ओके वेरी गुड। अब यहां पे हम आपको एक एक्टिविटी देते हैं बेटा, ये आपका हो गया होमवर्क। आपको होमवर्क में प्रूव करके लाना है √3। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करवाना है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब अगर √2 हमने प्रूव करवा लिया तो √3 भी सिंपल है। देयर इज ओनली लिटिल चेंजेस। क्या चेंजेस हो जाएंगे, वहां हमने जहां पे 2 लिखा था वहां हर जगह क्या लिखना है हमें 3। वहां पे स्क्वायर करवाने पे 2C स्क्वायर करवाने पे 4 आ रहा था, यहां पे 2C स्क्वायर करवाने पे क्या आ जाएगा 9। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पर जहां जहां हमने 2 लिखा था वहां वहां क्या कर देना है 3। सबसे पहले यहां पे 3 हो जाएगा 3Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जब अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां पे 4C स्क्वायर आ रहा था तो 3C स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9C स्क्वायर। यहां पे क्या कंसीडर कर लेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू 3C। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, गुड। तो ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, और साथ में ये लाइन तो हमें हर जगह कॉमन लिखनी है। क्या करवानी है, कॉमन लिखनी है, बस यहां पर वैल्यू चेंज होती रहेगी। √3 होगा तो 3 आ जाएगा, 5 होगा तो 5 आ जाएगा। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये हो गया प्रूव दैट इरेशनल नंबर का फर्स्ट टाइप। अब बात करेंगे प्रूव दैट इरेशनल नंबर का सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप कैसे निकालेंगे भैया हम किसी भी नंबर का,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन किस प्रकार का रहने वाला है ये समझो। क्वेश्चन रहने वाला है प्रूव दैट 5 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या रहने वाला है क्वेश्चन? प्रूव दैट 5 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है भैया? 5 प्लस √2 है। इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीजें रहने वाली हैं। फर्स्ट, √2 यहां पे गिवन भी हो सकता है, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है गिवन ना हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस यहां पर ये गिवन रहने वाला है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गिवन रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये गिवन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? सिमिलर स्टेप। लेट 5 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या कंसीडर कर लेना है इसे भैया? रेशनल नंबर। आफ्टर दैट अगर ये रेशनल नंबर है सो 5 प्लस √2 रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। किस फॉर्म में आ जाएगा? P अपॉन Q। अब यहां पे अगले स्टेप में क्या करवाते थे हम लोग? बोथ साइड स्क्वायर। बट यहां पे वो गलती नहीं दोहराएंगे, क्योंकि उस गलती की वजह से क्वेश्चन अपना एक्स्ट्रा हमें बहुत आगे तक खिंचता चला जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे क्या करवाएंगे भैया? √2 को एक तरफ कर लेंगे, चाहे रूट के अंदर की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड कर लो, चाहे रूट के अंदर की वैल्यू को राइट हैंड साइड कर लो, ओनली एक साइड कर दो। तो हमने क्या करवाया? √2 को लेफ्ट साइड ही ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ ये ऑलरेडी प्लस में है। उस साइड भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, फिर से दिक्कत। 5 को उस साइड भेज देंगे भैया, तो P अपॉन Q। 5 यहां किस में है? प्लस में। इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। √2 इक्वल टू इसका एलसीएम ले लो, Q एलसीएम आएगा, यहां पर हो जाएगा P माइनस 5Q। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? क्या मतलब हुआ इस इक्वेशन का? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, क्या मतलब हुआ? √2 इज रेशनल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन √2 इज रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इट बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है? बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या गिवन है? इरेशनल नंबर। अब भैया या तो हम गलत होंगे या क्वेश्चन गलत होगा। तो क्या गलत होगा? हम ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था? एज्यूम किया था, और क्वेश्चन ने हमें क्या किया था? गिवन किया था। दैट्स वाई, आगे लिखेंगे हम लोग बेटा, दैट्स वाई 5 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे लिख दो। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक तरीका और ऐसे लिखने का, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, assumption या consideration is या contradiction is wrong, and 5 plus √2 is an irrational number, is an irrational number. Now is there any doubt? किसी को डाउट है? ओके, नो, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से अच्छे से स्टडी कर लो। ओके ओके ओके, गलत स्लाइड ओपन हो गई, वेट लीजिए भैया, अब सही आ गया। नाउ स्टडी दिस क्वेश्चन।
ओके, सो डियर स्टूडेंट, कोई डाउट है इसमें? प्रूव दैट 5 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया? लेट 5 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर मानेंगे एज सिमिलर अवर टाइप ऑफ फर्स्ट। आफ्टर दैट रूट 2 को एक साइड लिखना है, चाहे एलएचएस तरफ लिख लो या आरएचएस। अगर यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो रूट को किस साइड सेंड कर देते हम लोग? आरएचएस साइड। किस साइड सेंड कर देते? आरएचएस। कैसे? जैसे यहां पर 5 प्लस रूट 2 नहीं होता, 5 माइनस रूट 2 होता, तो इसको क्या लिखते? पी अपॉन क्यू। तो रूट 2 को साइड में देते, अब पी अपॉन क्यू को इस साइड ले आते, बिकॉज ऑफ रूट की वैल्यू हमें किस में चाहिए? इन पॉजिटिव फॉर्म। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे की। ठीक है, सो अब इसमें क्या करवाया हमने? नॉर्मल यहां पे फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। फ्रैक्शन सॉल्व होने के बाद इक्वेशन फर्स्ट जो बनी अपनी, उसके अकॉर्डिंग रूट 2 क्या आ रहा है? रेशनल नंबर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट 2 क्या गिवन है? इरेशनल नंबर। या तो क्वेश्चन गलत है या हम गलत हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया था? लेट। इसलिए गलत होने के चांसेस हमारे हैं कि क्वेश्चन के? हमारे। दैट्स व्हाई लास्ट लाइन हेंस अवर assumption इज रॉन्ग एंड 5 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? इज देयर एनी डाउट? इसे भी देख लो अच्छे से। ओके, वेल डन। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। कौन से क्वेश्चन? जब रूट किस फॉर्म में हो भैया? किस फॉर्म में हो रूट? व्हेन द रूट इज इन डिनोमिनेटर। कहां हो रूट? डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जाम्पल, प्रूव दैट 2 अपॉन रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करवाना है? 2 अपॉन रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करवाना है भैया। तो सबसे पहले क्या करवाना है हमें? एज्यूम करना है लेट कि ये रेशनल नंबर है। नहीं, यहां पर ऐसा हमें नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होने वाला है भैया? सबसे पहले हमें इसे क्या करवाना है? रेशनलाइज। क्योंकि उसी नंबर को हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं जिसमें रूट कहां हो? एट द पॉइंट ऑफ न्यूमरेटर, एट द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर। किसकी पोजीशन पे हो रूट? न्यूमरेटर की। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? तो रेशनलाइज करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 5। फर्स्ट वी हैव टू रेशनलाइज दिस नंबर। और रेशनलाइजेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो नंबर नीचे के बने उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे मल्टीप्लाई। सो दिस नंबर बिकेम 2 अपॉन 5 रूट 5। अब इस नंबर को लेट करके चलेंगे हम। लेट 2 अपॉन 5 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? 2 अपॉन रूट 5। अरे लेट 2 अपॉन 5 रूट 5 इज रेशनल नंबर। क्या मान लिया भैया? रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो हमने आपको बताया था कि रूट हमें एक साइड सिंगल चाहिए, चाहे एलएचएस साइड हो चाहे वो आरएचएस साइड हो, बट यहां पे 2 अपॉन 5 साथ में है। सो हमें क्या करवाना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 यहां पी के साथ, 2 का किसके साथ चला जाएगा? क्यू के साथ। तो नेक्स्ट अपना क्या बनने वाला है? रूट 5 इज इक्वल टू 5 पी अपॉन 2 क्यू। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट? सो दैट वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ये हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने नोटिस किया हो तो रूट 5 रेशनल है कि इरेशनल है, ये हमें गिवन नहीं है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये खुद प्रूव करना पड़ेगा कि रूट 5 रेशनल नहीं है। कैसे करेंगे प्रूफ? हमने पहले ये किया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इतने में तो कोई डाउट है नहीं।
अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सो √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व करवाते जाओ भैया। तो 5 √5 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। सिमिलरली 2 जैसा सॉल्व करवाना है पूरा। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? किस जैसा सॉल्व करवाना है? 2 जैसा। सो भैया 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, एंड इसका मतलब क्या हुआ? P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 divisible by 5, sorry not a 2, by 5, so P is also divisible by 5, P is also divisible by 5। अब हमें किसका फैक्टर चेक करना है? अब हमें किसका फैक्टर चेक करना है भैया? ठीक है, कर लिया। अब हमें किसका करना है? Q। वेरी गुड। तो Q के फैक्टर के लिए क्या करवाना पड़ेगा? लेट P इज इक्वल टू, वहां पे क्या लिया था? 2C। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि वहां क्या प्रूव करना था? √2। यहां पर क्या लेंगे हम लोग? P इज इक्वल टू 5C। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या प्रूव करना है? √5, वेयर C इज सम इंटीजर, C इज सम इंटीजर्स। इतने में किसी को कोई डाउट? नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें रखनी है भैया ये वैल्यू? हमें इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में किस टाइप से रखनी है? क्या था? 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, सो 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 5C स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 5C स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। Q स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। वेरी गुड। सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए। क्या आ गए? दोनों के कॉमन फैक्टर। Hence, now we have common factor of P upon Q. We have common factor of P and Q. This is against the property of rational number. This is against the property of rational number के अगेंस्ट है भैया ये, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? यस, P एंड Q के फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। सो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, इट मींस अगर ए अगेंस्ट रेशनल नंबर के, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज wrong, and so √5 is an irrational number। अब √5 क्या आ गया भैया? अपना इरेशनल नंबर हमने प्रूव कर लिया। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी? इक्वेशन फर्स्ट कह रही थी हमसे कि √5 क्या होगा? रेशनल नंबर। सो बाय दिस सॉल्विंग, अब यहां पे इसको बंद कर देना ब्रैकेट में। So by this solving, √5 is an irrational number। क्या हो गया? √5 irrational number। So our assumption is wrong। So our assumption is wrong। assumption क्या हो गया अपना भैया? Wrong। And 2 upon √5 is an irrational number, is an irrational number। Now is there any doubt? Okay, now look at the board, देख लो अच्छे से। और ये जो यहाँ पे हमने क्लोज किया, इसे ओपन कहाँ करवाना है भैया? इसे ओपन करवाना है यहां पर। कहां पर करवाना है हमें? यहां पर ओपन करवा देना है। यहां से ओपन करवा के पूरा ये बॉक्स ड्रॉ करते जाएंगे हम लोग भैया। कहां तक चलेगा ये अपना बॉक्स? ये पूरा रहने वाला है बॉक्स के अंदर ही। आफ्टर दैट कहां तक चलने वाला है ये बॉक्स?
यहां तक। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, आप एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो। स्टार्टिंग से हम आपके लिए स्लाइड ओपन कर देते हैं। जब गिवन ना हो, जब √5 रेशनल नंबर गिवन ना हो, तब हमें ये पूरी प्रोसेस अप्लाई करना है। अगर गिवन होता तो यही क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? गुड। नाउ टेक अ लुक। और हम तो कह रहे हैं आप लोग राइट कर लो कॉपी में अपनी। ओके, डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अपनी। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक। आफ्टर दैट अगर आपको समझ में ना आए तो यू कैन आस्क बाय योर कमेंट। दोबारा से स्पेसिफाई किसी एक ही टॉपिक पर आपको एक वीडियो क्लास बना के प्रोवाइड कर दूंगा। सो डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ मूव टू दिस, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, एंड नाउ मूव टू दिस, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है। कोई डाउट? ओके, तो डियर स्टूडेंट, टुडे क्लास इज कंप्लीटेड। होप ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर रियल नंबर। और जिन्हें समझ में नहीं आया है प्लीज आप लोग कमेंट कर दें। और कल इसी टाइम आप लोगों के PYQ एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सो एवरीवन बी ऑन टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड होप। अभी आप क्लास बंद करके इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, क्या करेंगे? पढ़ाई। इन्हें एक बार अच्छे से कर लेना। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? और ये स्लाइड्स आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। थैंक यू।